So hey guys, today we'll be talking about RAG. तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे पास एक नॉलेज बेस रहता है। और इसमें से हम लोग आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, नॉलेज बेस में से आंसर निकलता है और हम लोग उस आंसर को दे देते हैं यूजर को। ना इफ यू वांट ऐसा थोड़ा इजियर एग्जांपल, टेक इट थिंक ऑफ इट एज अ ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट में नॉलेज बेस इज योर गिवन नोटबुक या फिर जो भी आपका बुक रहता है। एम एल अग्रवाल, इफ यू से नॉट अ गुड एग्जांपल, मैथ्स नोटबुक को ओपन बुक कैसे हो सकता है, बट विल से कि पाइथन का एक ये है बुक है एम एल अग्रवाल के नाम से, दैट इज योर ओपन बुक का टेस्ट के लिए रेफरेंस बुक। तो विल आस्क अ क्वेश्चन। अभी वो एम एल अग्रवाल में जाओगे, एम एल अग्रवाल में वो जो जहाँ पर भी वो टॉपिक होगा वहाँ पर जाओगे, उधर से you'll form your own answer using your brain. Your brain is the LLM, and then you'll answer this by yourself. तो वैसे ही वे में रैग चलता है with some minor differences. तो I will give this IPYNB file to all of you, uh, so that you don't need to worry. मैंने बस इधर directly output लेकर रखा है because this takes a lot of time to give the output, but सबका सेम ही आएगा because you know. hmm. So first we'll generate a PDF, our knowledge base, to get answers from. So I'm using black holes because everyone wants to become an astronaut, when they are young or something. So this is going to create, this is the question, and this is what it will be answering. So you can take any PDF, to be fair. Here I've just created my own PDF, and then I'll get a PDF which will be, जिसका टेक्स्ट मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा इधर। और इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें 5109 कैरेक्टर्स है, और हम लोग को पता चल रहा है कि बराबर से एक्सट्रैक्ट हुआ है बिकॉज वी कैन सी व्हाट वाज गिवन टू इट हियर। सो देन विल स्प्लिट इट इनटू चंक्स। अभी चंक्स में स्प्लिट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज आई सेड, फॉर योर नॉलेज बेस, अगर आपको एक क्वेश्चन आया है फ्रॉम searching in Python, so will not really open every page of the book. You will directly go to searching page, searching वाला topic. That is exactly what chunking does. Chunking से छोटा होता है और फिर वो मॉडल को उस छोटे कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन करना आसान पड़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि इतने में इतना ही इंफॉर्मेशन जाएगा उसे। So we are using 12 as a chunk size here. या 12 चंक्स में स्प्लिट होगा, और फिर हम लोग इधर ये दिखा रहा है कि कितना एक एक चंक में कितना जा रहा है वगैरह वगैरह। फिर बाद में एम्बेडिंग्स की वजह से, लाइक एम्बेडिंग्स इज काइंड ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रैग। तो एम्बेडिंग में क्या होता है, वी आर यूजिंग अ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, ऑल मिनी एल एल 6। तो इस मॉडल में क्या होता है कि यू विल टर्न योर वर्ड्स। अभी ऑफ कोर्स हमारे मॉडल को तो समझता नहीं है कि व्हाट यू आर आस्किंग, तो फिर व्हाट इट डज इज आपके जो वर्ड्स है उसको कन्वर्ट करता है वेक्टर्स में। इट क्रिएट्स अ 3D स्पेस एंड इट कन्वर्ट्स देम इनटू वेक्टर्स। अभी इफ इमेजिन आई राइट आई लाइक डॉग्स, एंड इफ आई राइट आई लाइक puppies, so both of these vectors will kind of be in the same same general area as such. But if I write इसके साथ, oops, not this, nope, nope, cancel, yeah, इसके साथ अगर मैं लिखूं कि I like cats, तो फिर this vector would be in a different direction or like a different region than both of this, cause ये दोनों kind of similar है, right? Dogs and puppies, grown puppies are dogs. So उस मॉडल को समझता है through numbers कि these both are supposed to be in the same region whereas this will be different. So then we try to do the chunking वाला part, embedding model हम लोग लोड करते हैं,
और फिर फॉर ऑल चंक्स वी ट्राई टू जनरेट एम्बेडिंग्स। इसमें हमें पता चलता है कि एवरी 12 चंक में 384 नंबर्स है। नाउ विल हैव टू स्टोर दीज एम्बेडिंग समवेयर, राइट, क्योंकि हर बार तो हम लोग ये रन नहीं कर सकते एल्गोरिदम ऑफ एम्बेडिंग। तो हम स्टोर करते हैं FASS में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग FASS बिकॉज इट इज एडिशनल कुछ लग रहा नहीं है। एल्स ऐसा लाइक कैश रेडिस में भी स्टोर कर सकते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स लॉगिंग इन वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट वी हैव यूज्ड FASS। FASS में वो वेक्टर स्टोर करता है, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो वेक्टर में जब भी टर्न होने के बाद वो वेक्टर किससे सबसे रीजनली सिमिलर है, उधर फाइंड करने में FASS मदद करता है। Yeah, exactly. It is a specialized search engine for numbers. So it's kind of like Google for vectors. So yeah, फिर इसमें 12 वेक्टर्स और 384 डायमेंशन है। एंड अभी आपका यू गिव एम्बेडिंग हो गया आपका, एंड देन यू एक्सेस्ड द नॉलेज बेस। अभी नॉलेज बेस जो आंसर आएगा वो आप किससे जनरेट करोगे, क्योंकि वो तो नंबर्स में आएगा। फिर एम्बेडिंग मॉडल से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसे to normal words so that humans can understand, बट फिर उसे ह्यूमन को प्रेजेंट कैसे करेंगे एज अ फाइनल आंसर। तो वी आर यूजिंग ग्रॉक API की बिकॉज वी आर ब्रोक एंड इट इज फ्री। तो या हम लोग इधर इधर अपना ग्रॉक API की डालना। व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू ग्रॉक एंड देन बस उधर से अपना एक की बना लेना और वो की इधर पेस्ट करना है आपको। फिर बाद में वी आर जस्ट टेस्टिंग हियर if the model is working. So test response, we are telling it to say grok is now working in exactly 4 words। ये kind of हमारा prompt हो गया कि देख रहे हैं हम लोग कि ये काम कर रहा है कि नहीं, because this is only like 3 words। so we tested it कि grok is now working। अभी retrieval part हम लोग कर रहे हैं। now what we are doing is कि हम लोग रीजन में गए, we generated the FASS embeddings में से हम लोग FASS में गए एंड वी गॉट टू द रीजन। अभी हमें पता नहीं ना कि कौन सा वाला लेना चाहिए। सो व्हाट वी डू इज वी टेक द टॉप 3 क्लोजेस्ट वेक्टर्स टू द जो क्वेश्चन आपने पूछा है उससे जो वेक्टर बना है उसके पास में से सबसे 3 वेक्टर्स हम लोग चूज करते हैं फॉर आंसर। सो वी आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज हॉकिंग रेडिएशन, इससे एक वेक्टर बना। वो वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल से वेक्टर बना, वो वेक्टर गया नॉलेज बेस में। फिर नॉलेज बेस से हमें वेक्टर बन के फिर रिट्रीवल फंक्शन से हमें टॉप थ्री रिस्पॉन्सेस मिल रहा है। दैट इज दिस रिस्पॉन्स दिस रिस्पॉन्स। इधर डिस्टेंस भी दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस पे है। तो 21 इज द क्लोजेस्ट, इसलिए हमें ये मिला। सो दिस वाज काइंड ऑफ इन चंक्स कि कैसे कैसे होता है, और फिर हम सब कंबाइन करते हैं एंड देन वी आर एबल टू रन दिस। तो आपको कुछ अलग क्वेश्चन पूछना है इधर। मैंने तो इधर वाटर ब्लैक होल्स पूछा है, 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं इधर। तो इट विल गिव अ गुड आंसर। इट विल फर्स्ट आंसर का ही थोड़ा सा दे देगा वो, क्लोजेस्ट आंसर का ही दे देगा वो आंसर एज योर फाइनल आंसर। सो या दैट वाज इट। दिस ये आपके PDF नोटबुक फाइल में रहेगा, तो यू कैन जस्ट लुक एट इट व्हेन यू आर डन। थैंक यू।